हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है आप सबके। दिस इज योर मुर्जा कैनी बैक विद द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। आप मेरे साथ बने रहिए, नई नई वीडियोस लेके आऊंगा। उसके अलावा मैं इंस्टा भी बनाऊंगा, उसके बाद टिकटॉक भी बनाऊंगा, वहां पे भी सपोर्ट करना है। तो आप सोच रहे हो कि आज वीडियो किस बारे में है, तो आज की वीडियो वीजा के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। तो पहले तो उस बात को कवर करते हैं कि बहुत से बच्चे अभी भी नवंबर इनटेक में फाइल लगाई, वो वेट कर रहे हैं कि हमारा वीजा आएगा वीजा आएगा वीजा आएगा, लेकिन नवंबर इनटेक अभी खत्म हो चुका है। उनको ये नहीं पता कि नवंबर इनटेक खत्म हो गया है तकरीबन। तो बहुत से बच्चों को भी नहीं पता कि नवंबर इनटेक खत्म हो चुका है, ठीक है। वो भी ये सोचते हैं कि नवंबर इनटेक चल रहा है, ठीक है। तो इसी बारे में मैं वीडियो लेके आया हूं और कुछ नई नई बातें भी हैं, ठीक है। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जो मेरे चैनल पर नए, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नवंबर इनटेक के बारे में कि क्या नवंबर में क्या सीन चल रहा है, ठीक है। नवंबर इनटेक एक हिसाब का खत्म हो चुका है, 1-1.5 वीक तक ही वीजे आने वाले हैं, उसके बाद नवंबर इनटेक का काम खत्म है। तो जो पिछला सिनेरियो है वो मैं आपको पहले बताता चलूं कि नवंबर में क्या सीन था, कि वीजे आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि नवंबर में बहुत ही कम वीजे देखने के लिए मिले कंपेयर टू फरवरी इनटेक। फरवरी इनटेक में तो बहुत ज्यादा वीजे मिले थे। उसके बाद जुलाई इनटेक था, जुलाई इनटेक में तो एक हिसाब का नई वाला सिस्टम ही था ना, वो तो कोई 100 में से 2 बच्चे आ रहे थे, 3 बच्चे आ रहे थे। जुलाई में ये सीन था। और नवंबर में उससे भी मतलब उससे थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन जो फरवरी में सीन था वो वाला नहीं हुआ। और नवंबर इनटेक में एक चीज तो होगी रिजेक्शन, ठीक है। रिजेक्शन के अलावा मतलब कि ये जुलाई इनटेक से बेहतर था, लेकिन नवंबर इनटेक में जिसका भी वीजा आया भी है वो भी इतने डिले के साथ आया। मतलब कि एक बंदे ने वीजा लॉन्च किया है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कई जगह तीसरे महीने में वीजा है। आपके किसी कजन ने, किसी रिश्तेदार, दूसरे ने, तीसरे ने, दोस्त ने वीजा लॉन्च किया होगा, आपको पता है कितनी देर बाद उसका रिस्पॉन्स है। अच्छा हाँ या ना का भी रिस्पॉन्स बहुत बहुत लेट आ रहा था। किसी का वीजा आया भी है तो 3-3 माह लग गए हैं ज्यादा से ज्यादा। और जिसका नहीं भी आया उसको 2 माह, 2.5 माह, 3 माह के बाद भी नहीं पता कि वीजा आया है या रिजेक्ट हुआ है, तो फिर एंड पे जाकर रिजेक्ट कर दिए। ये सीन चल रहा था क्योंकि फरवरी में इन्होंने खुली सीटें बांटी हैं, लेकिन उसके बाद जुलाई में तो बिल्कुल ही बंद हो गया था ना सीन। और जुलाई के बाद नवंबर में कुछ बेहतरी देखने के लिए मिली, लेकिन फरवरी वाली बात नहीं थी। उसके बाद जो सबसे बुरी चीज ये हो रही है, जिन्होंने ये नवंबर में किया था वीजा लॉन्च और लास्ट वीक चल रहा है, ठीक है। अगर उनका वीजा आना हुआ तो इसी वीक में आएगा, अगर उनका इसी वीक में ना आया तो फिर उनकी कहानी भी आगे चलेगी फरवरी में, ठीक है। उनको डेफर लग जाएगा। तो सारे बच्चे पूछ रहे थे मुर्तजा भाई हमने फाइल लॉन्च की थी नवंबर इनटेक के लिए, हमारा वीजा नहीं आया नहीं आया नहीं है। तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ को टेंशन लेने की बात है, कुछ को नहीं है, ठीक है। जिनका तो आ जाता है उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, जिनका नहीं आता उनको डेफर लग जाएगा फरवरी के लिए। क्योंकि अगर आपकी ये 30 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो अगर आपको डेफर लगता है तो आपका फरवरी में काम चले जाएगा और काम और लंबा हो जाएगा। और उसके बाद अगर तो आपका वीजा नवंबर में आ जाता है लास्ट वीक में तो वेल एंड गुड, ठीक है। जब नहीं आता तो डेफर लग गया फरवरी के लिए। तो जब आपका डेफर लग जाएगा और जब फरवरी आएगा तो आपको आपसे एम्बेसी अपडेटेड सीओई की डिमांड करेंगे कि अपडेटेड सीओई हमें दोबारा दें, ठीक है। तो जब आप अपडेटेड सीओई देंगे तो फिर वो आपको रिजल्ट देंगे हाँ या ना में, आपका वीजा लगना है नहीं लगना। तो उसके बाद वो सीन होगा, आपको फरवरी में जाके अपडेटेड सीओई देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो उसके बाद अच्छी खबर ये भी है, सोचा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया वालों को भी तरस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जुलाई में भी इन्होंने वीजे नहीं दिए, उसके बाद इनटेक में भी इन्होंने वीजे नहीं दिए, बट आई एम डैम श्योर कि फरवरी में काफी वीजे देंगे। क्योंकि वीजा सिनेरियो इतने लंबे समय से बेकार चल रहा है ना, तो इतने लंबी देर से ना कोई चीज खराब नहीं रहती, ठीक है। कोई चीज नीचे है तो उसको ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। तो अगर 2 इनटेक खराब गए हैं तो इंशाल्लाह तीसरे इनटेक में ही वीजा देंगे ही देंगे। तो फरवरी में उम्मीद तो है कि काम ठीक रहेगा। और अगली बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो ना आगे हैं और जो ना पीछे हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो वेट कर रहे हैं सिनेरियो ठीक होने का, ठीक है। जिन्होंने मतलब कि पहले अप्लाई करना था तो उन्होंने नहीं किया, उसके बाद उन्होंने अगला इनटेक देखा कि इसमें वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, उन्होंने नहीं किया, ठीक है। यार ये आपकी लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ऐसे वेट करते रहोगे तो वेट करते ही रह जाओगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा मेरे भाई, तो अगर तो आपने फरवरी इनटेक के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा है या किसी कॉलेज में अप्लाई कर रखा है, तो ऑफर लेटर के लिए आप वेट कर रहे हो, तो यार ऐसे काम नहीं चलेगा। भागना पड़ेगा, इस चीज के पीछे देखना पड़ेगा। एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज में अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। आप 2 या 3 बेस्ट कॉलेजेस में अप्लाई करो, 2 या 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो आएगा ना यार। जितनी जल्दी काम होगा उतनी जल्दी वीजे का भी काम होगा, ठीक है। तो दिमाग से सोचो। अब देखो अगर आप वेट करोगे तो वेट करते ही रह जाओगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर लक, आपकी किस्मत पे भी बड़ा डिपेंड करता है यार। मेन चीज ये है, मैंने लोगों के 2-2 डेफर लगते हुए भी देखे हैं, ठीक है। किसी ने पिछले इनटेक में अप्लाई किया, उसका पता नहीं कब जाके वीजा है, ठीक है। ये चीज पहले दिमाग से निकालो, ठीक है। अपनी लक ट्राई करो, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, क्योंकि जब आप
अप्लाई करोगे 2-3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे आप। उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो काफी अच्छी रखवाओगे, ठीक है। उसके बाद वेट करो, क्योंकि सीओई क्लियर होनी है पहले, ठीक है, जीटी क्लियर होनी है, फिर सीओई आनी है, और उसके बाद जीएसटी भी शायद आगे हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट आने वाले टाइम में कोई पता नहीं कि जीएसटी भी हो जाए, तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। अगर अभी अप्लाई करोगे तो फिर जाके कहीं आगे से आगे जाके वीजा आएगा, ठीक है। तो इसलिए वेट ना करो, अप्लाई करो। उसके बाद जो अगली बात थी, मेन बात, कान खोल के मैं बार बार बताता हूँ अपनी वीडियोस में, बार बार बताता हूँ कि अगर तो आप अप्लाई कर रहे हो ना फरवरी इनटेक के लिए, तो आपने लेवल 1 की यूनिवर्सिटी चूज करनी। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी चूज करोगे, उसके बाद स्टेटमेंट अच्छी रखवाओगे, क्योंकि नवंबर इनटेक में मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी वालों के वीजे है, वो कोई रेयर चांस हो, किसी की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, कोई बहुत ज्यादा लकी हो, तो उस बंदे का आया कॉलेज में वीजा। नवंबर में भी कॉलेजेस के वीजे है, और उससे पहले इनटेक में, जुलाई इनटेक में भी जब कॉलेजेस के रिजेक्ट हो ही जा रहे थे, बट यूनिवर्सिटी के वीजे है लेवल 1 की। तो इसीलिए मैं तो आपको यही करूंगा कि मशवरा दूंगा कि आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी चूज करो, ठीक है, क्योंकि सेफ प्ले करना है आपने। ये जैसे मैंने देखा यार, मैं खुद से नहीं बताता, मैं अपने दोस्तों से, अपने जितने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, मैं हर चीज को देख के आपसे बात करता हूँ कि किस किस का वीजा आ रहा है, हर चीज पे नजर रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अपडेट करना होता है, मेरा काम यही है। जल्दी जल्दी अप्लाई करो, ठीक है, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी चूज करो, अपनी स्टेटमेंट अच्छी रखो, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन रखो, इंशाल्लाह वीजा आ ही जाएगा। देखो, अभी कुछ लोग ये कहेंगे मुर्जा भाई लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में टाइम बहुत लगता है, ये होता है, वो होता है। यार कोई चीज स्लो प्रोसेसिंग होती है लेकिन रिजल्ट अच्छा होता है, ठीक है। मतलब कि ये मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी में टाइम लगता है, टाइम बहुत ज्यादा भी लग जाता है, बट मेरी श्योरिटी है 95% है कि अगर आपको टाइम लग रहा है, वो टाइम लेते हैं, ठीक है, बट वीजा के चांसेस 95% होते हैं। आपको वीजा चाहिए या टाइम चाहिए, ठीक है, अगर आप कॉलेज में करोगे तो तब भी इतना ही टाइम लगेगा, बट एट द एंड वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में करते हो, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में टाइम तो लगेगा, बट आपको तो चाहिए वीजा, ठीक है, वीजा मिलेगा, चुप करके इधर आ जाना। हम बात करते हैं फरवरी इनटेक 2024, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया अभी क्या चाहता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में रह के ही पता चलता है आपको क्या चाहता है, ये कभी भी रूल्स चेंज कर देते हैं जब मर्जी दिल करते हैं इनका। तो ऑस्ट्रेलिया अब ये चाहता है कि हमने तो जुलाई में भी वीजे नहीं दिए, उसके बाद नवंबर में भी वीजे नहीं दिए, बट अभी इन्होंने अपना कोटा तो पूरा करना है ना फरवरी में, ठीक है। जो फरवरी आ रहा है वो गोल्डन चांस होगा सब स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जिनने फाइल नहीं लगाई, ठीक है, जिन्होंने लगाई हुई है, जिनका टाइम लग रहा है, उनका वीजा फरवरी में आने वाला, वो तैयार हो, जो पैकिंग चेकिंग कर लो। तो अगर आप फरवरी में वीजा चाहते हो, उसके लिए भी आपको अभी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। जो लोग सोच रहे हैं कि यार हम फाइल एम्बेसी में लगाएं ना लगाएं, ये वो, ठीक है, उन्होंने इधर ही रह जाना है। और जिनका प्रोसेस क्लियर है, जीएसटी का, जीटी और सीओई का सारा क्लियर है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी फाइल एम्बेसी में लॉन्च करो, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये ना हो कि आप जाके एंड पे अप्लाई करो और तब तक उनको अपने जितने बच्चे चाहिए थे वो मिल गए, ठीक है, उसके बाद कोई नहीं रखने वाला, आपके जितने मर्जी अच्छे मार्क्स हैं, ये है वो है, जब इनका कोटा पूरा हो गया इन्होंने नहीं आने देना। तो इसलिए जिसका प्रोसेस सारा क्लियर है, एम्बेसी में अपनी फाइल जल्दी लॉन्च करो। ये नवंबर में कर देते हो तो दिसंबर तक आपका वीजा आ जाए, जनवरी तक आपका वीजा आ जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है, पैकिंग करना और आ जाना। ये ना हो जनवरी के लास्ट पे करोगे तो फिर डेफर ही लगना है डबल दफा। उसके बाद बहुत से बच्चों के डीएम्स आए, मुर्तजा भाई ये हमारा कॉलेज है, वो नाम लिख के भेज रहे थे कि ये वाला फलाना कॉलेज है, ये वाली फलानी यूनिवर्सिटी है, हमें ये बताएं कि लेवल 1 की है या लेवल 2 की है, ठीक है। वो कह रहे थे कि ये वाला कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, हमने अप्लाई काफी देर से कर रखा है, हमारी जीटी क्लियर नहीं हो रही या हमारी सीओई नहीं आ रही, ठीक है। तो एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी के पीछे बैठ के ना लग जाओ, ठीक है। मान लो कि आपने 2 या 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, ठीक है, ऑफर लेटर आ गया, तो जीटी के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, ठीक है। तो आगे ये भी मान लो कि जीटी तीनों यूनिवर्सिटीज में क्लियर होगी, तब तक आपका कोई खर्चा नहीं होगा जब तक जीटी मतलब रिजेक्ट ना हो या जो भी, ठीक है। तो मान लो आपकी जीटी तीनों यूनिवर्सिटीज में क्लियर होगी, तो उसके बाद आपने द बेस्ट वन चूज करनी है, उन तीनों में से भी बेस्ट वाली चूज करनी है। बेस्ट वाली में आपने किया, सारे डॉक्यूमेंट्स किए, ये वो करके आपने वीजा अपना लॉन्च कर दिया, और उसके बाद स्टेटमेंट रखी अच्छी खासी तगड़ी, ठीक है। उसके बाद देखना मुर्जा की बात, ठीक है, वीजा इंशाल्लाह आ ही जाएगा। मेरी आज की वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपको नई वीडियो चाहिए, जिस चीज पे वीडियो चाहिए भाई को कमेंट्स में बताना है। दिस इज योर बॉय मुर्जा कैनी, बाय।